ऐसी पूज्य सरकार जी, हमारे 11 गुरु में पूज्य श्री सरकार जी, कितने लोगों ने उनकी फोटो खींचने का वो किया, कैमरा ही खराब हो जाता था। एक का कैमरा खराब नहीं हुआ, देख लिया चेक करके कि फोटो आ गई है। उसके बाद बगल में कमला नदी, और जो ही वहां पर वो झुके आचम लेने के लिए, वो कैमरा ही गिर गया पानी के अंदर, गई फोटो। तो कोई फोटो खींच नहीं पाता। और वहां पर जो मंदिर की स्थापना पूज्य श्री सरकार ने की, वो भी बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सुपौल के पास कमला नदी के तट पर जो मंदिर की स्थापना कर रखी है, राधा कृष्ण की सैया विलास सेवा वहां होती है, निवृत्त निकुंज की सेवा होती है। और ऐसी स्थिति में दर्शन बड़े दुर्लभ है। वो पट हमेशा खुलता नहीं, केवल आरती के समय खुलता, कोई दर्शन कर नहीं सकता बाहर का व्यक्ति। आरती के समय दर्शन होते हैं। तो जब हम दर्शन करने गए वहां बिहार में, वहां मैं रहा हूं सरकार जी के पास। वो स्वर्ण सखी के भाव में रहते थे, मैं स्वर्ण नाम की सखी। यहां भी आए थे गिरिराज जी में, गोवर्धन में, अपने आश्रम में। अब तो सिर छोड़ चुके हैं, उनका भी संस्कार अंतिम वृंदावन में हुआ। हम समय पे खैर थे, यहां पर पहुंच गए थे। स्वर्ण सखी के भाव से भावित होकर के लीला चल, कीर्तन का बहुत क्षेत्र में प्रचार किया। आज भी वहां पर खूब कीर्तन का नाम का प्रचार है। तो जब मैं गया तो मैंने वहां मुख्य पुजारी से कहा, सरकार जी भी साथ में, सब नृत्य गान हुआ। और मैंने धीरे से पूछा, जब क्योंकि मैंने पहली बार दर्शन किए थे, उसमें प्रिया प्रीतम और ऐसी स्थिति में है संसार में, तो उसको कहेंगे आपत्तिजनक स्थिति। संसार की दृष्टि से वो जो दृश्य था वो आपत्तिजनक दृश्य था, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वहां था। तो हमने कहा, यदि किसने देख लिया बाहर के व्यक्ति ने इस स्थिति में प्रिया प्रीतम सैया विलास करते हुए, और संसार की भाषा में तो ये है कि आपत्तिजनक स्थिति थी, तो लोग तो विरोध करेंगे, सनातन धर्म का मजाक हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? लोग तो सरकार जी को बदनाम कर देंगे, क्या स्थापना कर रखी मंदिर में भगवान की। मैंने सब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, यहां कोई आपत्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? किसी के कैमरे में ठाकुर जी कैदी नहीं होते, कैमरे भी वहां फेल हो जाते। वैसे तो मना कर रखा है, कोई नहीं खींचता फोटो, फिर भी कोई प्रयास करता है तो कैमरा ही खराब हो जाता है। और आज तक कोई कैमरा वहां सक्सेसफुल नहीं हुआ वहां की फोटो खींचने, ना सरकार जी की और ना प्रिया प्रीतम की, क्योंकि लोग तो वासना मानेंगे ना, गंदी दृष्टि लोगों की। और ये दिव्य प्रिया प्रीतम का सैया विलास क्या है? कहा कि काम वासना ये प्रबल अति, यहां से ब्रह्मलोक तक सब को व्याप्त कर रखा है। तो काम वासना प्रबल अति, बांध्यो सब संसार, पूरे विश्व को बांध रखा है इस वासना ने, और उससे सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा तक नहीं बचे। तो काम वासना प्रबल अति, बांध्यो सब संसार, और यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। भीतर तो काम वासना कहां प्रवेश करेगी, जहां प्रिया प्रीतम का सैया विलास है। कहने सुनने का, पढ़ने का भी किसी का अधिकार नहीं, देखने की तो बात बड़ी दूर है। ये तो संत है पावरफुल, अपनी शक्ति से वहां स्थापना कर दी। आज भली शरीर से वो दुनिया में नहीं है पूज्य श्री सरकार जी, आज भले शरीर से दुनिया में नहीं, लेकिन आज भी वहां का चमत्कार है। सब कैमरे वहां आउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ऐसा वहां का दृश्य है। ऐसी स्थापना हमारे यहां भी है, लेकिन गुप्त रूप से है। यही 108 कुटियों में ऐसी स्थापना है, वही स्थापना यहां भी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अनाधिकार चेष्टा कोई ना करे, पछताना पड़ेगा। जो व्यक्ति भी अनाधिकार चेष्टा करेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। को भाजन बनेगा वो
अनेक सिद्ध संत महापुरुषों का। यहां पर स्थापना है 108 कुटियों में उसी स्वरूप की, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता और कोई चोरी से पहुंचने की कोशिश भी नहीं करना, बहुत बड़ा दोष लगेगा। यहां तक कि मैं पहले से बता रहा हूं, उसके शरीर में कोढ़ हो जाएगा इसी जन्म में। इसलिए मैं समझा रहा हूं, अपने संत महापुरुषों को भी प्रणाम पूर्वक निवेदन कर रहा हूं। हमारे यहां भी संतों के गुरुओं की कृपा से निवृत्त निकुंज प्रकट है, लेकिन कोई भी चोरी से जाकर दर्शन नहीं करेगा। पर्दे में हमेशा रहते हैं ठाकुर जी, सैया विलास के दर्शन। पूज्य श्री रमेश बाबा आए थे जब उद्घाटन हुआ था कुटियों का, हमने उनको कराए दर्शन, क्योंकि हमारे गुरु तुल्य हैं। उनकी चरण छाया में हम 3 वर्ष रहे जब मैं बालक था, और जब आए तो बाबा को मैं भीतर ले गया और बाबा को दर्शन कराए। सर्वांग दर्शन, निर्वस्त्र सर्वांग दर्शन प्रिया प्रीतम के सैया विलास के, क्योंकि वो बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। मैंने स्वयं उनको देखा, और जब मैं वहां रहा पूज्य बाबा की सेवा में, पूज्य बाबा नंगे ही रहते थे, 2 उंगल की लंगोटी भी नहीं, वो भी खुली पड़ी है लंगोटी, पीछे से लंगोटी टांग के नीचे से लगाते हैं धोती की तरह, लंगोटी भी नहीं, ऐसे नंगे हमने बाबा के दर्शन किए। और कई बार मैं बाबा को प्रणाम करने जाता था, बाबा नंगे ही पड़े होते थे, लंगोटी भी नहीं। और जो संत हमारे नरसिंहदास बाबा हैं, और तो बाबा की मालिश करते, बाबा बिल्कुल नंगे हो जाते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं। माने बाबा को देहात्म नहीं भाव, स्त्री पुरुष का कोई भाव ही नहीं। यहां तक कि उनकी पूरी मालिश की जाती थी, पूरे अंगों के, सर्वांगों के। तो वहां जो संत हैं उनकी व्यवस्था करते। तो ऐसा बाबा का जीवन मैंने अपनी आंखों से देखा। और बाबा कहा करते थे, ये शरीर क्या है, सब मांस का टुकड़े हैं सारे, क्यों गलत भाव से देखें। तो बाहर से कैसे भी जीवन किसी का रहा है, सामाजिक जीवन, लेकिन उनके भीतर झांकना इतना आसान नहीं होता। मैंने स्वयं 3 साल तक बाबा के पास रह करके मैंने बाबा को बहुत पास से देखा। तो जब बाबा यहाँ आए थे तो मेरा मन हुआ कि बाबा तो बहुत ऊंचे हैं और बाबा को ले जाता हूँ। तो निवृत्ति कुंज में बाबा को दर्शन कराए, बाबा बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पर केवल संतों में हमारे राधा शरण जी हैं जिनको अधिकार दिया गया, और पूज्य श्री दीदी जी हैं हमारे। तो ये 2 ही दर्शन कर सकते हैं, कोई और नहीं। और ये कृपा है विशेष, सबका अधिकार भी नहीं होता। तो मैं कहना चाहूँगा इस स्वरूप के कोई दर्शन चुपके चोरी से नहीं करना। और मैं बता रहा हूँ, दंड जो दर्शन चुपके से करेगा, बिना आज्ञा हो जाए वो अलग बात है। बिना आज्ञा के छद्म रूप से कोई दर्शन करना चाहेगा, दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन इसी जन्म में उनको कोढ़ हो जाएगा शरीर में। इसलिए कोई भी गलती से ऐसा ना करना। एक और संत हमारे निम्बार के संत हैं, उनको भी दर्शन कराए। तो 1-2 संतों ने दर्शन किए, क्योंकि पहले निवृत्त निकुंज गोवर्धन में था, महागुप्त रूप से प्रिया प्रीतम की मंजरी भाव से सेवा होती थी। उसके बाद फिर यहाँ आ गए ठाकुर जी, श्री जी। और ये निवृत्त निकुंज भी सब संतों की कृपा से, मैं तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा हूँ, संतों के चरणों का दास। ये तो सब कृपा का प्रतिफल है। मुझ में कोई ऐसी योग्यता नहीं किसी भी प्रकार की भी, और मुझको ना कोई समझ लेना ऐसी जैसे रुक्मिणी बाई जी हैं कि महाराज जी भी तो ऐसी हैं, कुछ नहीं हूँ मैं। संतों के चरणों की धूल भी मैं बन जाऊं तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। इसलिए मेरे बारे में कोई कभी ऐसी कल्पना न करे और मुझसे कभी ऐसी आशा न रखे। हाँ, श्रद्धा है वो अलग बात है। श्रद्धा तो हम पत्थर के प्रति कर ले, वहां से भी चमत्कार हो जाते हैं। यदि कोई हमारे चमत्कार किसी को सुनाए तो मैं कहता हूँ मेरा कोई चमत्कार नहीं है, वो ना मुझ में कोई चमत्कार है। हाँ, उनकी भावना है, भावना तो कहीं भी कोई कर ले, वहीं से लीला प्रारंभ हो जाती है, अलग बात है।